नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लैब तकनीक पर बात कर रहे हैं, फ्लो साइटोमेट्री। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके बारे में कि ये कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है। तो आज का मकसद है बस इसकी जो खास बातें हैं ना, उन्हें समझना। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये है क्या आखिर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तकनीक असल में कोशिकाओं को, मतलब एक एक कोशिका को, उनके साइज, उनकी ग्रैन्युलैरिटी और उन पर जो प्रोटीन होता है ना, इम्यूनोफिनोटाइप जिसे कहते हैं। हाँ, इम्यूनोफिनोटाइप, उसके आधार पर जांचने का एक तरीका है। सही। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। सोचिए, कोशिकाओं को ना खास तरह के टैग से मार्क किया जाता है। एंटीबॉडीज। हाँ, एंटीबॉडीज। और इन एंटीबॉडीज पर लगी होती हैं अलग अलग फ्लोरोसेंट डाइज, मतलब चमकने वाले रंग। बिल्कुल, जैसे हर कोशिका पर एक छोटा सा चमकने वाला झंडा लगा दिया हो। हाँ। और यहीं से मजा शुरू होता है। अच्छा, कैसे? तो फिर ये जो सैंपल है ना, जिसमें टैग की हुई कोशिकाएं हैं, उसे एक पतली धार में एक एक करके, एक लाइन में? हाँ बिल्कुल, एक लाइन में एक लेजर बीम के सामने से गुजारा जाता है तेजी से। ओके। और जैसे ही कोई कोशिका उस लेजर से गुजरती है, डिटेक्टर दो चीजें मापते हैं। एक तो ये कि लेजर की लाइट उस कोशिका से टकराकर कैसे बिखरती है। स्कैटर होती है मतलब? हाँ, स्कैटर होती है। इससे कोशिका का साइज और उसकी अंदरूनी बनावट यानी ग्रैन्युलैरिटी का अंदाजा लगता है। अच्छा। और दूसरी चीज ये कि लेजर उस कोशिका पर लगे फ्लोरेसेंट डाई को चमका देती है, तो डिटेक्टर उस चमक को मापता है। मतलब कितनी तेज चमक है? हाँ, कितनी तेज चमक है। इससे पता चलता है कि वो खास प्रोटीन उस कोशिका पर है या नहीं, और अगर है तो कितना ज्यादा है। वाह, मतलब हर कोशिका की अपनी एक तरह की पहचान बन जाती है, साइज, बनावट और कौन सा प्रोटीन है। बिल्कुल, एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा। और ये सब बहुत तेजी से होता है, हजारों कोशिकाएं प्रति सेकंड। कमाल है। फिर इस सारी जानकारी का क्या करते हैं? ये तो बहुत सारा डेटा होगा। हाँ, डेटा तो होता है। तो इसी जानकारी को फिर ग्राफ पर दिखाया जाता है। अगर सिर्फ एक माप देख रहे हैं, जैसे सिर्फ साइज, तो हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम दो माप एक साथ देखते हैं। जैसे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में वो चित्र है ना, उसमें CD3 और CD8 प्रोटीन को दिखाया गया है, तो उसके लिए स्कैटर प्लॉट बनता है। हाँ, मैंने देखा वो चित्र। उसमें ऐसे 4 हिस्से बने हुए हैं, क्वाड्रेंट्स। बिल्कुल। वो स्कैटर प्लॉट वो हमें कोशिकाओं के अलग अलग ग्रुप्स या पॉपुलेशन दिखाते हैं। कैसे? देखिए, उस प्लॉट में एक्स एक्सिस पर मान लीजिए CD3 की चमक है और वाई एक्सिस पर CD8 की। तो जो कोशिकाएं नीचे बाएं कोने में हैं, उनमें दोनों ही नहीं है? हाँ, उनमें न CD3 है न CD8। जो नीचे दाएं में है, उनमें सिर्फ CD8 है। ऊपर बाएं वाली सिर्फ CD3 वाली हैं। और जो ऊपर दाएं कोने में है, उनमें दोनों प्रोटीन है, CD3B और CD8B। एकदम साफ साफ बांट सकते हैं। अच्छा, तो ये कोशिकाओं को सॉर्ट करने जैसा हुआ, उनके प्रोटीन के हिसाब से। हाँ, कह सकते हैं। ये उनकी पहचान करने और उन्हें गिनने में मदद करता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर इसका असली दुनिया में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? मतलब क्या फायदा है इसका? अरे बहुत जगहों पर, जैसे आपने शुरू में कहा था, बीमारियों का पता लगाने में, खासकर खून से जुड़ी बीमारियां जैसे लुकीमिया। लुकीमिया में कैसे? उसमें ये पता लगाने के लिए कि कौन सी कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ रही हैं, उनका टाइप क्या है, ये इलाज तय करने में बहुत मदद करता है। अच्छा। और इम्यून सिस्टम की बीमारियों में, जैसे HIV इन्फेक्शन में, उसमें CD4 सेल्स की गिनती बहुत जरूरी होती है ना। हाँ, सुना है, CD4 काउंट। बिल्कुल, वो काउंट फ्लो साइटोमेट्री से ही किया जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज का इम्यून सिस्टम कितना कमजोर हुआ है। ये तो वाकई बहुत जरूरी इस्तेमाल है। हमारे सोर्स में एक और उदाहरण था, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के खून में बच्चे की कोशिकाएं पता लगाना। हाँ, वो भी एक बहुत अहम एप्लीकेशन है, फीटल रेड ब्लड सेल्स का पता लगाना माँ के खून में। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है। तो कुल मिला के ये तकनीक हमें सेल लेवल पर, मतलब कोशिका के स्तर पर बीमारियों को देखने और समझने में मदद करती है। बिल्कुल, ये हमें इतनी बारीक जानकारी देती है अलग अलग कोशिकाओं के बारे में, जो शायद किसी और तरीके से मिलना मुश्किल हो। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये कोशिकाओं की पहचान है, उनकी खासियत है। तो अगर संक्षेप में कहें, फ्लो साइटोमेट्री एक पावरफुल टूल है। कोशिकाओं को टैग करो, लेजर से जांचो, और फिर जो डेटा मिले उसे एनालाइज करके एक एक कोशिका के बारे में जानो। बिल्कुल सही कहा।
तेज, सटीक और बहुत जानकारी देने वाला तरीका। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, पूछिए। ये जो एकल कोशिका विश्लेषण की तकनीकें हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री, भविष्य में ये जटिल बीमारियां जैसे कैंसर या ऑटो इम्यून रोग, इनके बारे में हमारी समझ को और कितना बदल सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि ये हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकती हैं। जब हम एक एक कोशिका के लेवल पर बीमारी को समझेंगे तो शायद इलाज के बिल्कुल नए रास्ते खुलेंगे। ये तकनीकें हमें और ज्यादा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ले जा सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि आगे और क्या-क्या संभावनाएं खुलेंगी।